नहीं सहेगा राजस्थान। नहीं सहेगा राजस्थान। उसका कारण है कि ऐसे मुद्दे हैं तो राजनीति से भी अलग होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो तुष्टीकरण की नीति के कारण उसको वो प्रमोट करता है। और मैं कानून मंत्री के नाते बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर कोई गैंगरेप हुआ, अगर कोई अपराध हुआ, तो मैंने उसकी छानबीन की, इसलिए कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण की नीति के कारण कई बार अपराधी छूट गए। जो मुख्य अपराधी है उसको नहीं पकड़ा, केस को डाइवर्ट करने के लिए किसी और को पकड़ लिया, फिर जांच भी ढंग से नहीं हुई, कोर्ट में पैरवी भी कमजोर की। तो ये तुष्टीकरण की नीति और ये वोट बैंक की राजनीति नहीं सहेगा राजनीति। सुशासन देना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, चुनाव की राजनीति को देख करके करना। तो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस रुक गया, ये नहीं सहेगा राजनीति। थानागाजी के गैंग रेप से लेकर के खाजूवाला का मुद्दा ताजा हमारे संसदीय क्षेत्र में हुआ, जिसमें रक्षक ही भक्षक बन गए। ऐसे कई मुद्दे और आ गए और ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। अब देखो आपका गोपाल केसावत का तो कैसा मुद्दा आया, 18.5 लाख रुपए के साथ वो पकड़ा गया और वो क्या कहता है, आपने भी छापा है कि मैं, वो कहता जी मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन ईओ में आप करा दोगे क्या। तो उन्होंने कहा जी मैं करा दूंगा, आपको विश्वास कब होगा। बोला आप मुझे बताओ। तो 25 लाख में तय हुआ, 18,50,000 दे दिए। तो उन्होंने कहा मैं आरपीएस के चेयरमैन के साथ चाय पिलाने के लिए आपको बुलाऊंगा, आप आ जाना, बाकी पैसे वहां दे देना। मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस तरह के जो अपराध पिछले 4.5 सालों में बढ़े हैं, वो उसी सोच के कारण। ये जो खाजूवाला में घटना घटी ना, ये मुख्यमंत्री ने जब से ये कहा कि मेरी सरकार विधायकों ने बचाई, पॉलिटिकल साइंस का सिस्टम है कि जब उनको लगता है विधायकों को कि हमने सरकार बचाई और मुख्यमंत्री भी ये कह रहा है, तो वो मुख्यमंत्री के पास जाता है विधायक कि मेरे कहने से थानेदार लगा दो, मेरे कहने से डॉक्टर लगा दो, और कभी कभी तो यहाँ तक भी चर्चा है कि मेरे कहने से कलेक्टर लगा दो, मेरे कहने से एसपी लगा दो। तो जब किसी मान्य विधायक के कहने से ये सब चीज़ें लग जाती है और उसके बाद उनको लगता है, जिन्होंने जो लगे हैं वहाँ थानों में और कहीं, कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ होगा तो मान्य विधायक जी सीओ में फोन करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई रुक जाएगी। इसलिए ये घटनाएं बढ़ती है और कानून व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए हम कह रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान इस तरह की घटनाओं के कारण। मंत्री जी, मेरा एक छोटा सवाल है, लेकिन राजस्थान से संबंधित नहीं है, थोड़ा इतर सब्जेक्ट है और शायद आप असहज न हो तो मैं पूछ लूँ। मणिपुर को लेकर के जो मामला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर के विषय में गृह मंत्री जी खुद वहाँ गए जी, और वो सेंसिटिव विषय है। हो सकता है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस पर चर्चा करें, जो हमारी निर्धारित है 19 तारीख को, और ऐसे विषय रुके, ये हमारी प्राथमिकता है। क्या हल का क्या फार्मूला कुछ सोचा हुआ है आपने? फार्मूला गृह मंत्री जी जाके आके पूरा रोड मैप दिया है, आपके पेपर में भी आया है, और 19 तारीख की ऑल पार्टी मीटिंग में ये हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि मुझे देश में बोलने की आज़ादी दी, लोकसभा में भी लगाया, हमने सुना। तो वो जो सभा में बोले थे, राहुल गांधी ही बोले थे ना, किसने रोका था बोलने से? बोलने की आज़ादी है, गाली देने की नहीं है। तो मोदी सरनेम के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी लोगों को गाली लगी, कोई PIL में गया, और उसके बाद ये मामला चलता चलता जज साहब ने खूब पूछा राहुल गांधी जी कि माफी मांग लीजिए। तो वो एक अपमान कर रहा है मोदी सरनेम वालों का, दूसरा अपमान कोर्ट में ही खड़े खड़े कह रहे हैं कि मैं कोई वाह सावरकर हूं क्या। इतने बड़े आदमी, इतना जिनका मान और सम्मान देश में है, कितनी किताबें आ गई उनके शौर्य पे, वीरता पे, स्वतंत्रता संग्राम पे, उनका क्या योगदान, और उन्होंने कोर्ट में कह दिया, भरी कोर्ट में, कि मैं कोई सावरकर हूं, और माफी नहीं मांगी, इसलिए कोर्ट ने सजा। और ये देखिए नेचुरल लॉ, ये वही कानून है
जिसको राहुल गांधी ने फाड़ा था, उसी कानून के तहत उनको सजा दी, और सजा देते ही तो नियम है